नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में न्यूज काफ़ी आ रहा होगा कि यहाँ पे एक फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड इस तरह से है कि मान लीजिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी शेयर परचेज करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो साधारण इन्वेस्टर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं और यहाँ से खरीद बिक्री होता है। लेकिन ये खरीद बिक्री हो रहा है और किसी को अगर मेल कर दिया जाए, कोई बाबा जी बता रहे हैं, उनका ईमेल आईडी है, नाम नहीं है, पता नहीं है, कौन है, कहाँ है, किस देश के हैं, ये कुछ भी नहीं पता है, एक ईमेल आईडी पे सारा इन्फॉर्मेशन उनको जा रहा था। तो इन्फॉर्मेशन देने से क्या होता है, इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि मारुति का शेयर अभी 9,000 पे चल रहा है, ऐसा मानते हैं। एक्चुअल क्या प्राइस है इस पे हम बात नहीं करते हैं, समझाने के दृष्टिकोण से हम 9,000 पे मान रहे हैं। और ऐसा न्यूज आता है कि ऐसा गाड़ी लॉन्च हुआ है कि उसके लॉन्च होते ही इतना बुकिंग होगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, मारुति का शेयर तो भाग जाएगा। ऐसा न्यूज आते ही 9:30 बजे से जब मार्केट खुलना शुरू होता है तो पता चलता है 9,010 रुपया पे आया, 9,020 रुपया पे आया। उस दिन एक दिन में मान लेते हैं 10% का ये उछाल करता है, इस शेयर में 10% का उछाल होता है। तो इस तरह से दिन के ट्रेडिंग में शेयर का प्राइस बढ़ता गया, 9,100 आया, 9,500 आया और 9,900 आया। अब यहाँ पे एक खेल ये खेला जा सकता है कि साधारण आदमी तो इस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कि लाखों लोग शेयर खरीदने वाले हैं, ये एक्सचेंज को पहले पता चल जाता है। और ये इंफॉर्मेशन अगर किसी बाबा जी को दे दिया जाए, किसी कारपोरेट को दे दी जाए, किसी पैसे वाले को दे दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, सारे शेयर को 9,010 रुपये पे खरीदना शुरू करेंगे। अगर तो ऐसा करेंगे तो उनको ही 10% का प्रॉफिट मिल जाएगा, साधारण इन्वेस्टर के हाथ में कटोरा रह जाएगा। उनको तो कोई प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा नहीं। जितना मलाई खाना है वो बाबा जी खा के चले जाएंगे। और ये बाबा जी कौन है ये किसी को नहीं पता है। और ये खेल पिछले 5-6 साल से बता रहे हैं कि चल रहा है, इससे पहले भी चल रहा होगा, कोई नहीं जानता है। ये अभी पता चला है कि 5-6 साल से हो रहा होगा, लेकिन इसके पहले कब कितने दिन से हो रहा था ये कोई नहीं जानता है। सदियों से चलता आ रहा होगा, लेकिन यहाँ सदियों से ये फ्रॉड चलता आ रहा था। तो भी आप देखेंगे मार्केट में ऐसे ऐसे चलते 16% का रिटर्न मार्केट ने डिलीवर किया है। इस तरह का फ्रॉड नहीं होता, ये कोई बाबा जी नहीं होते, कोई कारपोरेट का अपना इंटरेस्ट नहीं होता, तो मार्केट 20 से 22% का रिटर्न डिलीवर कर सकता था। जो ये फ्रॉड करके पैसा लिए हैं, मान लेते हैं 20 से 25% पैसा किसी एक घराने ने पैसा रख लिया, किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक मिलियनर ने रख लिया। एक नहीं हो सकता है, वो 10 हो सकता है। उनके पास पैसा चला गया, अगर वो पैसा उनके पास नहीं जाता तो साधारण इन्वेस्टर के बीच बट जाता, और बटने के फेर में यह होता कि जो आप 15-16% का रिटर्न देख रहे हैं वो 20-22% का रिटर्न हो जाता। मैं राजू चौधरी इसको कैसे देखते हैं, तो इसको देखने के लिए आपको महाभारत का एक सीन याद करना पड़ेगा कि द्रौपदी है, इनका चीरहरण हो रहा है और जो मंत्री हैं, भीष्म पितामह हैं, सारे मंत्रीगण जो बैठे हुए हैं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और पीछे जो सैनिक हैं वो भी खड़े हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं इस अन्याय के विरुद्ध, क्योंकि उन सबको लगता है ये तो किसी दूसरी की मां बहन है, हमारी तो है ही नहीं। पर उस जमाने में अगर पता किए होंगे तो पता ये चलेगा कि इनके घर से भी दूसरे दिन आया होगा, इनके घर से भी दूसरे दिन आया होगा, यहाँ जो पीछे बैठे हैं उनके घर से भी एक दिन आया होगा। इसी तरह से खेल चलता आ रहा है। तो जो आज पैसा लगता है कि बैंक का डूब गया, किसी और का डूब गया, हमारा नहीं डूबा, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब हम कुछ नहीं बोलेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तब उस समय कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि आज हम नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एक साधारण आदमी क्या करे। एक साधारण आदमी को सिर्फ एक काम करना है, सत्य के साथ दिल से खड़े होकर रहना है। लाठी लेके नहीं जाना है, तलवार लेके नहीं जाना है, दिल से खड़े होकर रहना है। यहाँ तो यह देखा जाता है सोसाइटी में कि सत्य का साथ देने वाला भी कोई नहीं है, मुंह बंद करके रखते हैं। अरे इतना क्या डरना है, मरना तो एक दिन सबको है ही, इतना डर के क्यों जीना है। ऐसा लगता है कि आज ही मर चुके हैं, उनका तो शरीर भटक रहा है सिर्फ। ये तो एक कैटेगरी का बात हुआ, जो लोग सत्य के साथ खड़े हो सकते हैं, दिल से खड़े हो सकते हैं, फिजिकल खड़ा होने का जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे कैटेगरी के लोग जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड अपने आप को समझते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए देश में, हमारे पास पैसा है, हम सुखी पूर्वक रह रहे हैं, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ सुख सुविधा है घर में, तो हमें कुछ करने का क्या ज़रूरत है। तो मैं वैसे लोगों को बोलता हूँ कि कान में कड़वा तेल दे के सोइए, जब आप पे बम गिरेगा ना तो आपको पूछने के लिए कोई नहीं जाएगा। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मेट्रो सिटी में ऐसे लोग हैं जो मर भी जाते हैं तो फ्लैट से लाश जो है 1 महीना के बाद निकल, क्योंकि वो आसपास के लोगों से कभी मेल मिलाप किया ही नहीं, तो मर जाते हैं।
1 महीना के बाद पता चलता है उनका लाश निकल रहा है, क्योंकि वैसे व्यक्ति से कोई मिलने ही नहीं जा रहे हैं। तो अपने सुख सुविधा से बढ़ के समाज के सुख सुविधा को देखना है, देश के लोगों के बारे में सोचना है। आप जहां पे हैं बेहतर है, भगवान का कृपा है कि आप सुखमय जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बगल में जो दुखमय जिंदगी जी रहे हैं उनके भी जिंदगी में हमारे कारण कुछ खुशहाली आ सकता है, तो वो कदम जरूर उठाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अपने पैसे की बात करूं, म्यूचुअल फंड के पैसे की बात करूं, इन्वेस्टर के पैसे की बात करूं, तो ज्यादा चिंता नहीं करना है। कितना भी चीरहरण हो जाए वो हर काल में होता है। महाभारत में भी हुआ था, आज भी हो रहा है। आज से 10 साल के भी बाद होगा, 15 साल के बाद होगा, 100 साल के बाद भी होगा। महाभारत का रूप बदल सकता है, कहानी जो है वो चिरंतर है, वो चलता ही रहेगा। तो इस काल में भी चीरहरण होता रहेगा। लंबे समय में 15-16% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर तो ये चीरहरण ना होता तो 20% भी रिटर्न मिल सकता है, 25% भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन बाहर जो ऊपर जो बैठा हुआ है ना मोगेम्बो, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। वो सारे पैसे को अपना पैसा मानता है और अपने कब्जे में लेना चाहता है। ऐसा करते रहेंगे, होते रहेगा, चलते रहेगा। यहाँ पे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, ये भी समझ में नहीं आता है। मेरे समझ से परे है कि यहाँ इस तरह का हो सकता है फ्रॉड, तो कुछ भी हो सकता है देश में। और जिनका कर्म है, जिनका धर्म है इन चीजों को रोकना, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। और यदि बोलेंगे भी कोई बात, आंसर देंगे, तो वो किसी को समझ में नहीं आएगा। और कभी जवाब मिल भी जाए तो ऐसा आंसर मिलेगा जो मुझे कभी समझ में नहीं आता है। पढ़े लिखे के लोगों को, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, उनको शायद समझ में आता होगा, पर मुझे राजू चौधरी का उनका जवाब समझ में ही नहीं आता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, और यदि आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, ट्राई सिटी के आसपास रहते हैं, तो आप हमसे फिजिकल मिल सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।